आशुतोष जी, क्या वीके सिंह जो बता रहे हैं इस वक्त पर, उसे माना जाए कि सरकार की तरफ से औपचारिक रूप से बताया जा रहा है कि 15 जून की रात उस खूनी झड़प में क्या हुआ था? तस्वीर साफ होती है आरएसएस की ब्रीफिंग में? नहीं, चूंकि जनरल वीके सिंह कैबिनेट, इसके दो पहलू हैं। जो जनरल वीके सिंह चूंकि कैबिनेट के मेंबर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई बात वो कह रहे हैं तो अपनी आधिकारिक कैपेसिटी में ही कह रहे होंगे और जानकारी लोगों को बताने की हैसियत से कह रहे होंगे। मैं उसको डाउट नहीं करता, ना उस पर मैं संदेह करता। मेरे दो सवाल है। मेरा पहला सवाल यह है कि जनरल वीके सिंह ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो बिल्कुल नहीं हो। असल सवाल क्या है? असल सवाल यह है कि जिस कैंप को हटाने के लिए भारतीय सैनिक गए थे, वो कैंप भारत की सीमा के अंदर है या पाकिस्तान या चीन की सीमा के अंतर्गत है। अगर वो भारत की सीमा में है तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि चीन हमारे हिस्से में आया था और उसने कब्जा किया। इसका मतलब जनरल वीके सिंह साहब जो हैं वो प्रधानमंत्री के बयान का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कोई घुसा नहीं है। और अगर वो अपनी सीमा के अंदर है तो फिर भारतीय सैनिक क्यों गए उनसे कहने के लिए आप अपना कैंप यहां से हटाइए? क्योंकि चीन जो है वो तो कहेगा कि हम तो अपनी सीमा पे हैं, अपनी सीमा के अंदर हम चाहे कैंप लगाए चाहे कुछ भी करें, आप कौन होते हैं मुझे बताने के लिए? तो पहला सवाल यह है कि इस सवाल का जवाब सरकार की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया है कि जो कैंप हटाने के लिए भारतीय सैनिक गए थे वो भारत की सीमा के अंदर है, भारत की सीमा के अंदर नहीं है। मेरा अपना मानना है कि भारतीय सेना जो है वो गौरवशाली परंपरा का वहन करती है, वो कभी भी दुश्मन की सीमा के अंदर नहीं जाती है और वो उस परंपरा का पालन उस वक्त कर रही थी। चीनी सैनिक भारत की सीमा के अंदर आए थे, जिसको भारतीय सैनिकों को नागवार गुजरा और उनको लगा कि हमारी मातृभूमि पर चीन कब्जा कर रहा है, इसलिए उनसे कहा गया कि आप वापस हट जाइए वहां। दूसरा सवाल मेरा यह है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है कि आखिर क्या कारण है कि जो पैंगोंग शो में हमको फिंगर 4 के आगे जो है वो पेट्रोलिंग नहीं करने दी जा रही है, जबकि पहले हम पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक किया करते थे। इसका कारण क्या है? ये स्पष्ट होना चाहिए। इसका भी जवाब जनरल वीके सिंह ने नहीं दिया। अजय आलोक जी एक बार बोले, फिर गौरव जी आपसे लूंगे और सुप्रिया जी आपके बाद। अजय आलोक जी। देखिए, मेरा साफ मानना है नंबर 1 कि 1994 के एग्रीमेंट को और 2013 के एग्रीमेंट को आशुतोष जी को भी पढ़ना चाहिए, हम लोग सबको को पढ़ना चाहिए। जो एलएसी की परसेप्शनल पोजीशन है, उस परसेप्शनल पोजीशन में अपनी सीमा में भी 3 से 4 किलोमीटर तक आप कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते, चाहे वो टेंट ही क्यों ना हो। अगर भारत भी अपनी सीमा में टेंट या तंबू लगाएगा तो चाइनीज ऑब्जेक्ट करते हैं, चाइनीज भी अपनी सीमा में अगर टेंट या तंबू लगाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट करते हैं। इसलिए हमारे सैनिक गए थे उनकी सीमा में कि आप 3 किलोमीटर तक टेंट और तंबू ना लगाएं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात लेफ्टिनेंट जनरल वीके सिंह कह चुके हैं, सेनाध्यक्ष ने पूर्व दलबीर सिंह, सॉरी। तो ये बात क्लैरिटी में होनी चाहिए। ये सबको, और देश के प्रधानमंत्री को अगर देश के रक्षा सेनाध्यक्ष को अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर तो कोई बहस करने का मतलब ही नहीं है ना। आज हम कह रहे हैं कि जनरल वीके सिंह ने बोल दिया तो विपक्ष को संतुष्ट हो जाना चाहिए। काहे के संतुष्ट होंगे? कल प्रधानमंत्री ने मन की बात की, मेरा 5 साल का भांजा है घर में, वो तक बात समझ गया, लेकिन कुछ लोग नहीं समझे, तो उनकी बुद्धि का मैं क्या करूं? अब उसके लिए कि मैं बहस करूं कि भाई क्यों नहीं समझ रहे हो, तो मुझे लगता है यह समय व्यर्थ करना है। क्योंकि जो कसम खा चुके हैं कि समझना ही नहीं है, तो उनको समझा के फायदा? देश समझ रहा है, देश जान रहा है कि हमारी सेना जो कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। चीन की हिम्मत नहीं है, ना ही कोई हमारी जमीन कब्जाई हुई है। आपको बाकी को जिसको जो समझना है समझते रहिए। सरेंडर मोदी, छुप गए मोदी, भाग गए मोदी करते रहिए। आप ही से काउंटर क्वेश्चन है, जल्दी से आशुतोष जी पूछिए। नहीं, मैंने कहा कि जो बात ये कह रहे हैं 1962 के बाद से आज तक गैल्वन घाटी के इस हिस्से पर कभी भी किसी तरीके का कोई विवाद नहीं था, न कभी वहां पे परसेप्शनल एलएसी को लेकर किसी तरीके का कोई विवाद था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जनरल पनाग साहब से बात कर लीजिए और दूसरे जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो इस बारे में बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं, न केवल कहते हैं बल्कि उन्होंने लिखा है इस बात को लेकर। तो ये जो बार बार तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है गैल्वन घाटी के अंदर एलएसी को लेकर परसेप्शनल डिफरेंस था, ये दरअसल एक नया नैरेटिव बताने की कोशिश की जा रही है और यही सबसे आपत्तिजनक बात है। आपत्तिजनक यह है कि हमारी जमीन पर घुस आए हैं और हम न जाने क्यों ये मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक हमें क्यों पेट्रोलिंग नहीं की जा रही। कौन है चीन? किस बात की दादागिरी की उसको वो क्यों हमारी जमीन पर नहीं करने दिया जा रहा? इस सवाल का जवाब भी सरकार नहीं दे रही। इस सवाल का भी जवाब नहीं दे रही कि डेमसांग चुपर के इलाके में अब क्यों घुसा है। आपके पास आऊंगी सुप्रिया। गौरव,
देखिए, मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना और आशुतोष जी को भी सुना, और मैं कहूंगा शरद पवार जी ने जो नसीहत दी है ना कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे राजनीति ना हो, कृपया करके उस नसीहत को माने। फिंगर 4, फिंगर 8, वहां पे एक अपरिपक्व बालक है, वो पूछ रहा है ये लेडी फिंगर है क्या मम्मी, और ये बताते हैं फिंगर 4, फिंगर 8। आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत की जो हमारी भूमि है उस पे चीन ने कब्जा किया 1962 में, 38,000 किलोमीटर किया। उसके बाद जब यूपीए की सरकार रही 2008, 9, 12 और 13 में भी कब्जा किया। आज जब हम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि जो एलएसी है और जो हमारे नियंत्रण में क्षेत्र है उसमें 1 इंच भी चीन नहीं घुस पाया है, और हाँ, सीमा पे मुठभेड़ हुई, 20 जवान हमारे शहीद हो गए हमारे देश की सुरक्षा करते हुए, और आप लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं। कम से कम मैं इस पे वक्तव्य तब तक नहीं दूंगा जब तक चीन पूरी तरह से परास्त ना हो जाए, और प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को आप सबको मानना चाहिए, ये आपकी नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी है।